तो क्लास 10th के एनसीईआरटी गणित के सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारे सामने क्या क्वेश्चन है, पहले इसको बारीकी से समझते हैं। देखिए, कह रहा क्या, क्रिकेट टीम का एक कोच है। कोच का मतलब जो है क्रिकेट को सिखाता है ना खिलाड़ियों को, उसी को कोच बोलते हैं। तो कोच जो है क्रिकेट टीम का, वो एक बार क्या कहता है कि 7 बल्ले और 6 गेंद को 3800 रुपया में खरीदता है। बाद में उसने वही 3 बल्ले और 5 गेंद को 1750 में खरीदा। और आगे हमें बोला कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या पता करना है, क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक बल्ले का मूल्य और प्रत्येक गेंद का मूल्य। हम आपको बताते आ रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन में कि जो हमें ज्ञात करना होता है, पता करना होता है, उसी को x और y मानते हैं। यानी हमें प्रत्येक बल्ला को x मान लेंगे, प्रत्येक गेंद को y मान लेंगे, क्योंकि इसे पता करना है तो इसी को x और y मानेंगे। तो उसी चीज को यहां पे लिख लेंगे, माना कि प्रत्येक बल्ला का मूल्य, मतलब प्रत्येक एक बल्ला का मूल्य आपका x हो गया, और प्रत्येक गेंद मतलब एक गेंद का मूल्य y हो गया। क्योंकि मूल्य रुपया में होता है तो आप इसके अंत में इस प्रकार रुपया लगा सकते हैं। अब यहां सिंपल सा लिखेंगे, प्रश्नानुसार प्रश्न को पढ़ेंगे और समीकरणों को बना करके उसको हल कर लेंगे। पहला समीकरण क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। 7 बल्ला है, बल्ला को क्या माने हैं x, 6 गेंद है, गेंद को क्या माने हैं y माने हैं। तो 7x प्लस 6y बराबर 38 हो जाएगा। 7x प्लस 6y बराबर 3800 हो जाएगा। उसी प्रकार नीचे है 3 बल्ला, तो 3x बल्ला x, 5 गेंद तो गेंद y, 5y बराबर 1750। ये हो जाएगा समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 2। आइए दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करना है हमें कि हम समीकरण 1 से x के मान को निकाल लेंगे। आप y के भी मान को निकाल सकते हैं, x को निकालना ज़्यादा बेहतर है। तो ठीक है, लिख लेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि 1 से निकाल रहे हैं तो लिखेंगे 1 से। और समीकरण 1 जो है 7x प्लस 6y बराबर 3800, इसको उतार लेंगे और 7x बराबर हो जाएगा 3800 प्लस 6 इस पार गया तो माइनस 6y, ठीक है। x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y, 7 गुना के रूप में इधर आकर के भाग लग जाएगा। ये इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब ये जो x का मान आप कौन सा समीकरण से निकाले, 1 से निकाले, तो इसको 1 में ना रख करके आपको 2 में रखना पड़ेगा। 1 में नहीं रखना है क्योंकि 1 से तो निकाले ही हैं, 2 में रखना है। तो उसी बात को तो लिखना पड़ेगा ना कि x का मान रखने से पहले लिख दीजिएगा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 1750। ठीक, आगे बढ़ेंगे। यहाँ 3 है, गुणा करेंगे, x ना लिख करके x का मान लिखेंगे 3800 माइनस 6y बट्टे में 7, फिर प्लस कितना है 5, बाकी चीज़ को उतारेंगे, बराबर है 1750। अब क्या होगा, ये 3 जाकर के 3800 से गुना होगा तो 8 तिया 24, 3 गुना 3800 कितना होगा, 8 तिया 24 का 4 हाथ मेरा 2, 3 तिया 9 2 11 और 2 जीरो बैठ जाएगा। 3 गुना 6 माइनस 6 तिया 18 हो जाएगा, 18y बट्टे में 7 है प्लस 5y बराबर 1750। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। अब इसको बट्टे का जोड़ से जोड़ लेंगे। नीचे केवल 7 है तो 7 का एलसीएम 7, 7 1 कम 7 यानी मैच कर रहा है तो ये समाप्त हो जाएगा, ऊपर वाला उतर जाएगा। 11 114 पर 00 माइनस 18y, यहाँ 5y के नीचे कुछ नहीं तो 7 5 6 35 गुना हो जाएगा प्लस 35y बराबर है 1750। इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ देख लीजिए 114 पर 00, देखिए 35 से 18 घटेगा तो हो जाएगा प्लस 17y बट्टे में 7 है बराबर 1750। आप यहाँ क्रॉस गुना कर सकते हैं, यानी 114 पर 00 17y 7 जाकर के गुना होगा तो 7 5 6 35 का 5 हाथ मेरा 3, 7 7 49 और 3 52, 5 7 1 कम 7 7 5 12, ये जीरो जाकर के यहाँ बैठ जाएगा। आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 17y बराबर 12,250 इस तरफ है और 11,400 को इस तरफ करेंगे तो हो जाएगा माइनस 11,400।
चलिए, तो यहाँ पे घटाने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 850। तो यहाँ सिंपल सा y बराबर करेंगे 850 से 17 गुना के रूप में, इस पर आकर के भाग लग गया। आप जब 17 से 850 को भाग दीजिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा y बराबर 50। या काट भी सकते हैं, 17 5 6 85 होता है और 0 है बचा तो 0 यहाँ बैठ गया। देखिए y का मान तो प्राप्त हो चुका, अब x के मान को प्राप्त करना है। तो x के मान को प्राप्त करने के लिए इस y के मान को समीकरण 3 में रखना है। तो उसी बात को लिखेंगे कि y का मान, पेज खत्म हो गया, नया पेज लिए हम, y का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर, आप समीकरण 3 देख सकते हैं ऊपर में जो बनाए थे आप यहाँ पे समीकरण 3 क्या बनाए हैं, समीकरण 3 बनाए x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टे में 7 है ना। अब इसको आगे बढ़ा देते हैं हम लोग, क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6 गुना y का मान कितना निकला है 50। तो y ना लिखकर y के जगह में 50 लिखेंगे, बट्टे में कर देंगे 7। आगे बढ़ाएंगे 3800 माइनस 6 5 6 30, 0 बैठ जाएगा 300 बटे में 7। ऊपर घटेगा तो हो जाएगा 3500 बटे 7। जब 3500 को हम 7 से भाग देंगे तो हमें 500 प्राप्त होगा। आप काट भी सकते हैं, देखिए 7 5 6 35 और ये 2 0 जो है यहाँ करके बैठ जाएगा। अब आप लिख लीजिएगा x और y के मान को, क्योंकि x को आप माने हैं प्रत्येक, इस भाषा को लिखना बहुत जरूरी है, प्रत्येक बल्ला का मूल्य को आपने x माना है। प्रत्येक बल्ला का मूल्य बोलिए या x बोलिए, एक ही चीज़ है, इसलिए ब्रैकेट में लिख दी है। और x का मान कितना प्राप्त हुआ यहाँ पे अभी 500। और प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य को y माने हैं तो y लिख लेंगे ब्रैकेट में। और y का मान अभी भी कितना प्राप्त हुआ 50, देख पा रहे हैं आप, क्योंकि मूल्य रुपया में आता है तो यहाँ पे रुपया लिखना जरूरी है। यही हो जाएगा आंसर।